हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक कोलाज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। साथ ही साथ इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करने वाले हैं। तो कोलाज लॉ होता है क्या है, उसकी एप्लीकेशन, छोटा सा टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कोलाज लॉ और उसकी एप्लीकेशन। साथ के साथ हम करने वाले हैं उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो देखते पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं। आज का पहला टॉपिक है कोलाज लॉ। तो कोलाज लॉ हमें क्या बताते हैं, याद होगा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी था क्या, व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करें, किसको करें, जीरो को अप्रोच, उस टाइम पे जो मोलर कंडक्टिविटी है उसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हो। उसके बाद हमने अल्फा निकाला था, अल्फा इज इक्वल टू होता था लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, जिसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं। तो जो लैम्डा एम नॉट और लैम्डा इन्फिनिटी है वो होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताते हैं कोलाज लॉ। तो इनकी स्टेटमेंट क्या है, देखते हैं स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस और कुछ न्यूमेरिकल्स भी। तो कोलाज लॉ, इट state that the limiting molar conductivity तो ये क्या बताता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट can be represented by the sum of individual contribution of cation and anions। तो कोलाज लॉ की स्टेटमेंट बोलती है, इट स्टेट दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करें तो वो उसके कैटायन और एनायन के इंडिविजुअल कंडक्टिविटी के, कौन सी कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, जो उसके कैटायन और एनायन दोनों के इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगा, जो कि ये स्टेटमेंट बोल रही है। एग्जांपल देखते हैं अभी। पहले स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। तो ये बोल क्या रहा है, एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास है NaCl। अगर पूछा जाए लैम्डा नॉट NaCl कैसे कैलकुलेट करोगे, तो NaCl किस में डिसोशिएट होता है, आयंस में, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो लैम्डा नॉट NaCl जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका लैम्डा नोट याद रखना, नोट होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करे, जो ये टर्म बोली जा रही है कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच, जिन बच्चों को नहीं पता वो इससे पहला लेक्चर में जाके देखना, कंडक्टिविटी कर्व वाला, जिसमें स्पेसिफिक मोलर इक्विवेलेंट सारी कंडक्टिविटी बताई है। उसमें ये टर्म बार बार पढ़ी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको लैम्डा नोट या इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लैम्डा होता है, बड़ा लैम्डा। तो लैम्डा नोट NaCl किसके इक्वल हो जाएगा, आगे लिखा है by represented by the sum of individual contribution of cation and anion। तो individual contribution of cation and anion, तो individual contribution of cation Na positive नोट प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव। तो याद रखना, जो भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो भी कंपाउंड, वो जो कि हमें इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, उस इलेक्ट्रोलाइट को बड़े लैम्डा से लिखते हैं और उसके आयंस को छोटे लैम्डा नोट से, ठीक है, ये फर्क होता है। इसको बड़े से लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइट को, और उसके जितने भी आयंस होंगे उनको स्मॉल से। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है जो हमें कोलाज लॉ ने बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना हो तो इंडिविजुअल आयंस का क्या करते हो,
मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जिसे बोलते हैं, का सम कर दो वही निकलेगा उसका लैम्डा एम नॉट। ये तो NaCl का कर लिया। अगला एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रोलाइट है MgCl2, तो इस केस में ये कैसे डिसोसिएट होगा, पहले तो देखो Mg2 पॉजिटिव में टूटता है प्लस 2Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ रहा है 2, अब ये कहां पर जाएगा, तो इसके लिए बोला है इन्होंने पहले MgCl2 नॉट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है नॉट, इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ Mg2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। अब बात जो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये कहां पर जाएगा, ये जाता है मल्टीपल में, किसमें जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी हो 2 3 4 5 वो सब उस आयंस के आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे कोलाज लॉ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट की, जो कि कैटायन और एनायन के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के इक्वल होता है सम के। तो अगला एग्जांपल देखो AgCl3 सॉरी, Ag छोड़ो, AgCl होता है, AgCl3 तो होता ही नहीं, Al देख लो, Al सॉरी, AlCl3, तो ये किसमें टूटेगा, Al3 पॉजिटिव ब्रेक हुआ प्लस 3Cl नेगेटिव, तो अब इसको तो लिख सकते हैं इजीली, तो लैम्डा नॉट AlCl3 इज इक्वल टू स्मॉल लैम्डा नॉट Al3 पॉजिटिव प्लस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, 3 लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। कभी कभार इससे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कैसे, अभी हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, इसकी 2-4 एप्लीकेशंस है, फिर वहां पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स आती है। तो पहले तो ये स्टेटमेंट नोट करें, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, तो याद रखना है स्टोइकियोमेट्रिक जो भी होगा वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 हो गया जैसे कि वहां पे 3, लैम्डा नोट इन सब की वैल्यू हमें गिवन मिलते हैं एग्जाम में, तो इसको नोट करना। नेक्स्ट आते हैं इसकी एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन मस्ट इंपॉर्टेंट, तो नोट करने से, तो ये था हमारा ये कोलाज लॉ। अब आ रहा है इसकी एप्लीकेशंस। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस, ठीक है, 2-4 एप्लीकेशन इसकी देखते कौन कौन सी है। फर्स्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट आ रहा है, इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट लैम्डा नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, लैम्डा नॉट, ठीक है, याद रखना लैम्डा नॉट और लैम्डा इन्फिनिटी दोनों लिख सकते हैं आप, लैम्डा नॉट या फिर लैम्डा इन्फिनिटी एक ही होता है। इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन या इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट लैम्डा नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम lambda naught of an ions, याद रखना, लिखा है इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट लैम्डा नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम लैम्डा नॉट ऑफ इंडिविजुअल आयंस बोल लो या ऑफ एन आयंस। कहने का मतलब क्या है, कहने का ये मतलब है कि पहली एप्लीकेशन ये बताती है हम जो बड़ा लैम्डा नोट है जिसे बोलते हैं टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम स्मॉल लैम्डा नोट किसी भी आयन से कैसे वो देखते हैं। पहला एग्जांपल ही लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, वापस देख लेना स्टेटमेंट, इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द लैम्डा नोट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम लैम्डा नोट ऑफ आयंस, आयंस बोल सकते हो या फिर इसे लिख सकते हो इंडिविजुअल आयंस of an individual ions, तो कहने का मतलब क्या, सीधा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसमें भी एप्लीकेशंस में एग्जांपल आ रहा है, तो चलो क्वेश्चन करके कर लो या एग्जांपल के लिए लिख करके, कैलकुलेट लैम्डा नॉट CH3COOH, कैलकुलेट करना है लैम्डा नॉट CH3COOH एसिटिक एसिड फ्रॉम किससे, लैम्डा नॉट CH3COO के लैम्डा नॉट KCl एंड लैम्डा नॉट HCl।
तो ये क्वेश्चन मान लो या एग्जांपल मान लो इसका एप्लीकेशंस का। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, बताओ लैम्डा नोट CH3COOH कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लैम्डा नोट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का फाइंड आउट करना है, देख लो CH3COOH, CH3COOH, ये जो टॉपिक है कुल्लाज लो, ये बहुत इजी टॉपिक है, नॉर्मल सा। तो देखना हमें CH3COOH कहां से मिलेगा, दिख रहा है यहाँ पे देखो, लैम्डा नोट CH3COO नेगेटिव में टूटेगा, मतलब लैम्डा नोट CH3COO के यहां से हमें मिल जाएगा CH3COO, और H किससे मिल जाएगा, H हमें इस वाली इक्वेशन से मिल जाएगा, मतलब इससे, प्लस लैम्डा नोट ऑफ HCl, दोबारा देखना CH3COO यहां तक हमें इससे मिल जाएगा ये ना, और H इस वाली इक्वेशन से मिल जाएगा। इन दोनों में क्या एक्स्ट्रा है, यहाँ पे K एक्स्ट्रा है, वहां पे Cl एक्स्ट्रा है, मतलब KCl को हटाना है यहाँ पे, तो माइनस कर देंगे, माइनस लैम्डा नोट ऑफ KCl। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं लैम्डा नोट ऑफ CH3COH। इसको ओपन करके भी दिखा देते हैं कैसे कैलकुलेट कर रहे हो। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये हो जाएगा लैम्डा नोट, देखो ओपन करते टाइम आयंस में डिसोशिएट कर रहे हो तो स्मॉल से रिप्रेजेंट करना होता है, याद रखना। तो लैम्डा नोट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नोट K पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट एक इसमें टूटेगा H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस, ये आएगा लैम्डा नोट K पॉजिटिव माइनस, फिर अंदर गया माइनस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे कौन किससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये दिख भी रहा है हमें कौन किससे कैंसिल आउट हो रहा है, देखो यहाँ पर कौन किससे, K से K गया प्लस माइनस, Cl से Cl गया प्लस माइनस, ये जीरो, ये प्लस माइनस जीरो, बचा क्या लैम्डा नोट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नोट H पॉजिटिव। और हमें यही कैलकुलेट करना था, किसके लिए, एसिटिक एसिड CH3COOH, मतलब जो हमने अरेंजमेंट लिखा था वो बिल्कुल करेक्ट है। तो कैसे पता चला, देखो हमें CH3COO नेगेटिव चाहिए था, वो इससे मिल जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, और H प्लस चाहिए था हमें, किससे मिला वो, यहाँ से। बाकी चीजें माइनस करनी थी, K और Cl को हटाना था, इसलिए माइनस KCl कर दिया। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन यही बता रही है, इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट लैम्डा नोट, इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट लैम्डा नोट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नोट निकालना हो तो इंडिविजुअल आयन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कर लिया हमने इंडिविजुअल आयन से इलेक्ट्रोलाइट का क्या, लैम्डा नोट। लैम्डा नोट एग्जाम में क्या होता है, इन सब की वैल्यूज होती है, बस यहाँ पे पुट करना होता है बस, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू होती है, मान लो कुछ भी होता है 10 20, उसकी होती है माइनस, तो -10 जो भी है उसकी वैल्यू, इन दोनों का प्लस और उसकी माइनस। ऐसे क्वेश्चन अभी करेंगे भी, 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे इसके भी। तो ये इसकी क्या थी एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन, जो कि हमें ये बताती है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नोट, कैपिटल लैम्डा नोट, ठीक है, निकालना हो तो हम स्मॉल लैम्डा के इंडिविजुअल सम से भी निकाल सकते हैं, या कैलकुलेट करके रीअरेंज करके। तो ये पहली एप्लीकेशन जो हमारे पास है कोलाज लॉ की। सेकंड आ रही है, सेकंड नहीं, इसको नोट करना। एक और एग्जांपल लेते हैं जो इस पे आता भी है जनरली, तो इसको नोट कर लेना नेक्स्ट स्लाइड। तो एक और एग्जांपल देख लो, क्वेश्चन करके लिख लेते हैं। सजेस्ट अ वे to calculate the value of lambda naught H2O, बस इतना ही, ठीक है। एक मेथड बताओ, एक वे, कोई भी एक रीजन या तरीका लिखो जिससे हम लैम्डा नोट वाटर का कैलकुलेट करें। इक्वेशन खुद से बनानी है, क्वेश्चन वगैरह खुद से, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो करते इसको स्टार्ट। किस टाइप का क्वेश्चन है ये, मैं सोच रहा हूँ इक्वेशन तो है नहीं, हम कैसे बना रहे, तो देख लो सॉल्यूशन। तो पहली एप्लीकेशन का ही क्वेश्चन है जो कि आता है एग्जाम्स में, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या, देखो, तो कंसीडर अ रिएक्शन, एक बेसिक सी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, NaCl प्लस H2O, क्लियर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो कि सबने पढ़ी है। हाँ, इस रिएक्शन में वाटर दिख रहा है हमें, तो वाटर का लैम्डा नोट निकालते हैं इस इक्वेशन से। तो एक इक्वेशन हमने खुद कंसीडर कर ली है, तो अगर मैं यहाँ से लैम्डा नोट देखो H2O निकालू तो कैसे कैलकुलेट होगा,
तो दिख रहा है H हमें यहां से मिल जाएगा और OH यहां से मिल जाएगा। क्या एक्स्ट्रा बचा? Na और Cl, जो कि NaCl माइनस हो जाएगा। इस इक्वेशन में सब कुछ दे रहा है कि हमें वाटर का लैम्डा नॉट m निकाले, तो इन सभी रेक्टेंगल प्रोडक्ट के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख लो यहाँ पर क्या क्या ऐड करना है। H हमें मिल रहा है लैम्डा नॉट ऑफ HCl प्लस OH मिल रहा है लैम्डा नॉट ऑफ NaOH माइनस, क्योंकि माइनस करना है ना, देखो H मिल जाएगा और OH मिल जाएगा, क्या हटाना है? NaCl, तो माइनस लैम्डा नॉट ऑफ NaCl। आगे इसको ओपन भी कर लेते हैं क्योंकि हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन होता तो इनकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं अगर गिवन होती है तो। अभी तो हम एप्लीकेशन है तो इसको आगे सॉल्व करें तो ये ब्रेक होगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यहां तक हो गया। अभी आ रहा है माइनस, माइनस Na पॉजिटिव प्लस माइनस Cl नेगेटिव, क्योंकि माइनस अंदर चला गया। ठीक है, ये चीज अभी हम पीछे सीख के आए हैं कैसे लैम्डा नॉट कैलकुलेट करते हैं। तो अब इसमें देख लो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, कौन किससे कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे दिख भी रहा है Cl से Cl माइनस प्लस 0 हो गया, Na से Na माइनस प्लस 0, तो बच्चा कौन? सिर्फ और सिर्फ लैम्डा नॉट H पॉजिटिव एंड लैम्डा नॉट OH नेगेटिव, जो कि हमें निकालना था लैम्डा नॉट H2। तो एक मेथड बताना था जिससे हम वाटर का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर ले। तो हमने एक इक्वेशन कंसीडर करके कैलकुलेट भी कर लिया, बिल्कुल करेक्ट, कि लैम्डा नॉट H2 बराबर लैम्डा नॉट H प्लस प्लस OH नेगेटिव, और यही होता है, हमने अभी सिखा दिया। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, किसी का भी इंडिविजुअल पूछ सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, वो पता होना चाहिए कि कोई भी एक रिएक्शन कंसीडर करके पूछ लेते हैं, ये वाला आता है भी एग्जाम में। ठीक है, तो उसको नोट करें। हम आते हैं सेकंड एप्लीकेशन। तो ये थी हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन ये है, it is possible to calculate lambda naught of an electrolyte from lambda naught of an individual ions। तो ions से हम इलेक्ट्रोलाइट का lambda naught फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको नोट करना, सेकंड एप्लीकेशन आ रही है यहाँ पर। ठीक है, ये भी नोट कर लेना, क्वेश्चन अच्छा है। अब आ रही है सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन हमें बताता है डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में। देख लो सेकंड एप्लीकेशन आ रही है, it is possible to determine, लो किसके लिए ले लुक जाओ, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर रहे हैं हम। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कौन है? एसिटिक एसिड। It is possible to determine the value of dissociation constant, value of dissociation constant। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट एग्जांपल लिया हुआ है एसिटिक एसिड। तो ये रहा एग्जांपल, CH3COOH किस में डिसोशिएट होता है? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव एट टाइम 0, कंसंट्रेशन C, टाइम 0 पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। इक्विलिब्रियम में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वहां पे जाके देख सकते हो। एट इक्विलिब्रियम C अल्फा डिसोशिएट हो रहा है, C अल्फा किस में से? C माइनस C अल्फा। तो एट इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C माइनस C अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। इक्विलिब्रियम पे बोला, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या था? C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। ये सारे कॉन्सेप्ट किसमें पढ़े हमने? इक्विलिब्रियम में, जाके देख सकते हो। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस, क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये सारे टॉपिक्स पीछे 11th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर Ka इज इक्वल टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन
C कॉमन आ गया 1 माइनस अल्फा, और ये रिलेशन डायरेक्ट याद भी होना चाहिए जो मैंने अभी करके दिखाया 1 माइनस अल्फा, ये 1 है, ठीक है। ये रिलेशन डायरेक्ट याद भी होता है बच्चों को, ये फाइनल जो आएगा C से एक C कट गया तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, चाहे ड्राइव आता हो या ना आता हो, फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये है वीक एसिड का क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, जो कि ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमें अल्फा पता है, अल्फा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, नहीं भी पता तो यहाँ पे देख लो, अल्फा इज इक्वल टू होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। इस वैल्यू को उसमें पुट कर दिया जाए तो क्या आएगा, के ए इज इक्वल टू सी, अल्फा की जगह पे लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो फाइनल रिलेशन जो आ रहा है, तो यहाँ पे देखो दिख रहा है सी लैम्डा एम स्क्वायर, ये नीचे गया और ये एलसीएम आया तो लैम्डा देखो लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम, यहाँ पे देखना इसका एलसीएम लिया तो लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम, क्लियर। और नीचे क्या है लैम्डा एम नॉट, जो कि इस स्क्वायर से कट जाएगा, जो फाइनल बाहर बचेगा, तो ये फाइनल रिलेशन, ये अपॉन वाला उस स्क्वायर से कट गया नीचे आके, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑस्टवाल्ड इक्वेशन, याद रखना ये है ऑस्टवाल्ड इक्वेशन। तो ये रिलेशन भी याद रखना, इसमें भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। न्यूमेरिकल क्या, आपको अल्फा दे लैम्डा एम या लैम्डा एम नॉट गिवन होगा, नहीं भी गिवन होगा तो ये कैलकुलेट हमें आता है, ये हमने कंडक्टिविटी वाले टॉपिक पे पढ़ा है, लैम्डा एम के कैलकुलेट करना, लैम्डा एम नॉट अभी देखा है, अल्फा वहां से निकलेगा, उसको उसमें पुट करो या इसमें पुट करो, ये आपकी मर्जी है। तो ये था सेकंड एप्लीकेशन, जो कि हमें बताता है क्या बता रही है सेकंड एप्लीकेशन, कि हम एसिडिक एसिड, जैसे कि वीक कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो लाइक एसिटिक एसिड, उसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन हमें ये फाइंड आउट करने के लिए बता रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या क्या इन्होंने बताया और क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन इसमें है 2-4 क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, बाकी हर लेक्चर के पीछे ऑलरेडी क्वेश्चंस होते ही है, फैराडे के पीछे भी थे, कंडक्टिविटी के भी डाले स्टार्टिंग में, नर्स इक्वेशन, सबके क्वेश्चंस लेक्चर के पीछे ऑलरेडी है। तो ये थी हमारी सेकंड एप्लीकेशन। फर्स्ट क्या थी, तो फर्स्ट एप्लीकेशन ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट एप्लीकेशन के कुछ एग्जांपल्स लिए थे हमने, और ये है हमारी सेकंड एप्लीकेशन। तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो कोलाज लॉ ने हमें क्या बताया, लैम्डा एम नॉट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और साथ ही साथ के ए भी कैसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं। तो इसको नोट करना। अब हम आते हैं किस पे, क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन देखो बिल्कुल बेसिक से होता है। Equivalent conductance of NaCl, HCl, CH3CO और Na are infinite dilution। तो कोई यहाँ पे हिंट देखना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन बोथ आर सेम। ये लास्ट लेक्चर में बताया भी गया, एक नोट करके लिखाया भी गया था, इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन बोथ मींस सेम। और उस टाइम पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, उस टाइम पे जो कंडक्टिविटी होती है चाहे मोलर हो या इक्विवेलेंट, उसको हम लिमिटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग। तो हम लैम्डा नोट हमें गिवन दे रखा है, इसका मतलब है लैम्डा नोट दे रखा है NaCl, HCl एंड CH3COO Na का, ये रहा, ठीक है, यूनिट दे रखी है। तो बोला है द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ CH3COH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बताओ CH3COH को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो अभी जो एप्लीकेशन पढ़ी थी हमने फर्स्ट वाली, ये उसी से आंसर होगा। देखो गिवन क्या क्या, सॉरी, तो देख लो CH3COOH ये हमें कैलकुलेट करना है। गिवन क्या क्या, नोट कैसे पता चला, बोला इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड जीरो कंसंट्रेशन। ये पढ़ना है तो लास्ट लेक्चर जाके पढ़ना, उसमें सब कुछ बताया गया है डिटेल में। और हमें गिवन क्या क्या, NaCl, HCl एंड CH3CON, इन सब की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। इन सब की वैल्यू NaCl की कितनी है 126.45, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, और इसकी कितनी है 426, ठीक है, यूनिट सेम ही है, लिख लेना यूनिट सेम है, और इसकी 91 यूनिट सेम चल रहे। तो बोल रहा है CH3COOH कैलकुलेट करो।
तो डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे हम, अब ऐसे डिसोशिएट करने की जरूरत ही नहीं है। CH3COOH देखो कैसे मिलेगा, CH3COO हमें इस इक्वेशन से मिल जाएगा, तब ये ब्रेक होगा, और H मिल जाएगा यहाँ से। तो पता तो चल रहा है इन दोनों का ऐड करना है, क्या करना है, इन दोनों को ऐड। तो लैम्डा नोट CH3COO Na प्लस लैम्डा नोट HCl, और इसमें क्या एक्स्ट्रा है NaCl, तो NaCl वाली इक्वेशन को माइनस कर देना है, इसको माइनस। अब चाहो तो आप इसे डिसोशिएट करके भी दिखा सकते हो, पर जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो हमें सिर्फ सॉल्व करना है न्यूमेरिकल। हमने अरेंजमेंट बिल्कुल करेक्ट लिख लिया। हाँ, इसको आगे हम डिसोशिएट करके करेंगे सॉल्व तो सब कट जाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बचेगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, जो कि हमने यहाँ पे एप्लीकेशन में भी देखा है, तो देख सकते हो ये, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, इन सब की वैल्यू दे रखी है, अरेंज करोगे हाँ तो बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो इनकी वैल्यू दे रखी है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो देखो कहाँ गए, नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ से देखो मैं CH3COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, अरेंजमेंट बिल्कुल करेक्ट है, जो कि मिलेगा हमें CH3COOH। इन सब की वैल्यू एग्जाम में गिवन मिलती है, जैसे कि पहले की दे रखी है किसकी, CH3COO नेगेटिव, इसकी दे रखी है 91 प्लस HCl की कितनी है सेकंड 426.16 और माइनस NaCl कितना है 126, बस इनको माइनस करना है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी आते हैं, तो 426.16 91 16715 517 माइनस 126.45 1 बनाया ना, गया कितना आ गया 11 में से 4 गया 7 0, तो आ ही गया आंसर, ठीक है। 0 आ गया, ये कितना बचा, कितना है 11 में से गया 9, 4 में से गया 3, 390.71 390.71। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं इसके, 390.71 यूनिट जो दे रखी है, ओम इनवर्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इजी से क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में आते हैं। तो इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कोलाज लॉ से, जो कि पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नोट दे रखा होगा, किसी एक का निकालना उनके बेसिस पर। तो ये था पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आ रहा है सी। तो क्या आ रहा है पहले का आंसर सी। करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इसको करना नोट। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है सेकंड। तो वहां पे जो ओम इनवर्स उसको साइमन भी लिख सकते हो, जो कि ऑलरेडी हमने कंडक्टिविटी वाले चैप्टर में सारी यूनिट डिस्कस करी है, कैसे यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी करे, टिपिकल जो भी थे। ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ द मोलर कंडक्टेंस वैल्यू ऑफ Ca2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, देखो मेंशन करा जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन, इसका मतलब लैम्डा नोट दे रहेगा हमें, आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। तो क्या देन द CaCl2 इज, तो CaCl2, तो लैम्डा नोट जो है CaCl2 का निकालना है, बोला कितना आएगा। और हमें पता है जो CaCl2 है वो किस में डिसोशिएट होता है, किस में होता है Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। और हमें गिवन क्या क्या है, यहाँ पे गिवन दे रखा है जो मोलर कंडक्टेंस वैल्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन इंडिविजुअल आयंस का दे रखा है हमें, इंडिविजुअल आयंस का Ca2 पॉजिटिव को दे रखा है हमें, गिवन है ये गिवन है कितना 118.88 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव इज इक्वल टू 77.33 इंटू 10 की पावर -4 यूनिट बिल्कुल सेम। तो पहले रिप्रेजेंट कैसा करा जाए, जो कि हमें लो बोलता है कि लैम्डा नोट अगर हम CaCl2 का निकालें तो वो लैम्डा नोट Ca2 पॉजिटिव कैटायन और एनायन के इंडिविजुअल सम के इक्वल होता है, और साथ के साथ जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसमें वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू गिवन है, हमें सिर्फ पुट करना है यहाँ पर और देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो लैम्डा नोट CaCl2 गिव्स टू, तो लैम्डा नोट Ca2 पॉजिटिव जो कि है 118.88,
118 है ना, हाँ 0.88 इंटू 10 की पावर -4 प्लस, अब Cl की वैल्यू है 77.33 इंटू 10 की पावर -4 जो कि 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, 2 इंटू 77.33 इंटू 10 की पावर -4 सॉरी इंटू 10 की पावर -4। अब इसको करना है कैलकुलेट, तो कैलकुलेट करके बताना आंसर कितना आ रहा है। तो लैम्डा नोट CaCl2 इज इक्वल टू 118.88, उसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले 2 से, 10 की पावर -4 कॉमन ले लेंगे तो 7, चलो सीधे ही कर देते ना, प्लस 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 2 7 जा 14 15, ठीक है 154, और पूरा कॉमन क्या आ गया इनसे, 10 की पावर -4 को कॉमन ले लिया। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड, क्या करना है, ऐड, तो 154 और 118 12 6 7 272 के आसपास कौन सा है, ये रहा 273, ठीक है पॉइंट को लिया नहीं था। 273.54 कितना आ रहा है, 273.54 इंटू 10 की पावर -4, जो यूनिट गिवन है वही चलेगी क्योंकि वही कैलकुलेट कर रहे हैं, मीटर इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये आंसर कौन सा है, आंसर नंबर 3। तो इसमें हमें क्या कैलकुलेट, क्या ध्यान रखना है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, भूलना नहीं है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुका है। तो इसका आंसर आ रहा है आंसर नंबर सी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे जो आ रहा है वो क्वेश्चन है, द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ KCl, NaCl एंड KNO3 आर 152, 128 एंड 111 respectively. What is the molar conductivity of NaNO3? ठीक है, हमें मोलर कंडक्टिविटीज दे रखी है और NaNO3 की निकालनी है। तो हमें क्या दे रखा है, क्या निकालना है हमें, NaNO3 की। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl this व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaNO3? तो मोलर कंडक्टिविटी निकालना है NaNO3 का, किसका, NaNO3 का। तो करते हैं, तो बताओ किससे मिले, क्या क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं। हमें दे रखा है लैम्डा नॉट KCl क्या है, बस लिखना है सीधा सीधा, NaCl KNO3 कितना कितना गिवन है, ये है 152, 128, 111, यूनिट दे रखी है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सबकी यूनिट क्या है, सेम। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, दिख भी रहा है हमें यहाँ पर, देखो NaNO3, Na किससे मिलेगा और NO3 इससे, तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को। तो लैम्डा नॉट NaNO3 अगर हम कैलकुलेट करें तो इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड ऐड करेंगे, क्योंकि Na इससे मिलेगा NO3 इससे, तो लैम्डा नॉट NaCl प्लस लैम्डा नॉट KNO3, हाँ KNO3 इन दोनों को हमने क्या कर लिया, ऐड, क्या कर लिया, ऐड, माइनस कर देंगे फर्स्ट, क्योंकि क्या एक्स्ट्रा है, एक K एक्स्ट्रा है और एक Cl जो कि इससे माइनस हो जाएगा, तो माइनस लैम्डा नॉट KCl। अब आगे इसको आयंस में तो डिसोशिएट करना नहीं है, प्रूफ तो करना ही नहीं, हमें सिर्फ सीधा वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। NaCl की वैल्यू 128, KNO3 की देखो, KNO3 कितना है 111, और KCl हमें दे रखा है 152, कितना है 152। तो बताओ कितना है आंसर, इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 28 और 11 39, 239 माइनस 152, ठीक है सही है ना, हाँ गया 7 गया 8 87, ये 87 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ऐसे मोल इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट।
तो क्वेश्चन सारे वही है, या तो आपको लैम्डा नोट दे रखा होगा सिंपल निकालो, या फिर 2-3 इलेक्ट्रोलाइट दे रखे होंगे उनके बेसिस पे फाइंड आउट करना होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। क्या था क्वेश्चन नंबर 3rd। अब आते हैं नेक्स्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3rd। अब आ रहे क्वेश्चन नंबर 4th। ये 4th और लास्ट क्वेश्चन है और इस आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि सारे लगभग इजी टाइप ही क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो देखो, lambda naught m for NaCl, HCl and NaAC are this respectively, calculate lambda naught for HAC। तो पहले गिवन क्या है, हमें बोला है जो lambda naught है NaCl, lambda naught HCl और lambda naught NaAC, ये हमें गिवन दे रखा है। तो बताओ कितना कितना है। पूरा गिवन 126.4, 425.9 एंड 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, यूनिट क्या है सेम। बोला लैम्डा नोट निकालो HAC, कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल इजी है ये भी। H किससे मिलेगा हमें, सेकंड इक्वेशन से, मतलब सेकंड वाले से, और AC थर्ड से। H और AC दोनों मिल रहा है, सेकंड और थर्ड को ऐड करना है। तो लैम्डा नोट HAC, सेकंड को ऐड करना है, सेकंड है HCl, लैम्डा नोट HCl प्लस लैम्डा नोट क्या NaAC। H और AC मिल गया, NaCl को हटाना है। तो NaCl वाली कौन सी इक्वेशन है फर्स्ट, तो फर्स्ट को माइनस कर दो, लैम्डा नोट NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो लैम्डा नोट HAC, HCl की वैल्यू कितनी है, HCl की 425.9, 425.9 प्लस कौन सा NaAC 91 प्लस 91 और माइनस क्या है, माइनस में 126.4, 126.4। इसको कैलकुलेट करो तो आंसर आया है। आंसर क्या आता है देखते हैं, क्या है 425.9 और ये 91, 9 4 1 10 12 1 524.9 माइनस 126.4। तो अभी ये माइनस करना है 524.9 126.4, 5 गया कितना है 14 आएगा ना, हाँ 14 में से 6 गया तो कितना आया 8, 1 इधर आ गया, 1 गया 9, 4 में से गया 3, तो 398। दोबारा देख लेते हैं, 5 ठीक है, 4 गया 8, 1 हो गया 9, 4 4 3 398.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था, इसमें डायरेक्ट कैलकुलेट करना है फाइनल आंसर कितना आ रहा है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। तो ये होता है कोलाज लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। तो हमने क्या देखा आज पूरा, तो टॉपिक देख लेते हैं वन बाय वन। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था, सॉरी। तो कोलाज लॉ ये बोलता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालना हो, और कौन से वाला, लिमिटिंग क्या होता है, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन को अप्रोच करें। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके इंडिविजुअल कैटायन और एनायन क्या लैम्डा नोट का सम कर दो, उससे आप लैम्डा नोट इंफिनिटी निकाल सकते हो। लैम्डा नोट लिमिटिंग बोल लो या इंफिनिटी। अगर स्टोक्योमेट्रिक आ रहा हो तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या होता है, मल्टीप्लाई, जो कि हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखे भी। यहाँ स्टोक्योमेट्री 1 थे, वहाँ पे 2 आ गया, उसमें Cl में 3 आ गया अगर डिसोशिएट करा तो। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन थी, पहली एप्लीकेशन बोलते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नोट निकालना हो तो इंडिविजुअल स्मॉल लैम्डा से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमने कुछ एप्लीकेशंस देखी। यहाँ पे क्या था, CH3COH को कैलकुलेट करना है, तो CH3CO यहाँ से निकलेगा, H वहां से मिल जाएगा, इन दोनों को प्लस करो और बचा हुआ से माइनस, तो कैलकुलेट हो जाएगा। इसी टाइप के आते हैं क्वेश्चन। और साथ के साथ हमने फिर सेकंड एप्लीकेशन देखी, वाटर के लिए लैम्डा नोट H2O निकालो, तो कंसीडर करी थी एक रिएक्शन जो कि हमने कैलकुलेट करा। सेकंड एप्लीकेशन थी यहाँ पे
यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, जो इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। आगे जब इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे हम, एक सेपरेट लेक्चर हर चैप्टर के बाद जो भी आता है उसमें पूरे होल चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे, तो वहाँ पे उस टाइप के क्वेश्चंस भी दिखेंगे, के ए वाले, के ए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कि एंट्रेंस में आते ही आते हैं। तो उसको याद रखना, ऑस्टवाल्ड इक्वेशन। तो के ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम किससे, कोलाज लॉ की एप्लीकेशन नंबर 2 से। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा यहाँ पे कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं इस टॉपिक से। तो क्वेश्चन सारे बेसिक से थे, बट आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे ध्यान रखना है और ये फोकस करना है कि कौन कैसे बनता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप इसे नोट करें और सारे लेक्चर को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।